ओके, नबी की सुन्नत अजीज भाई से पूछिए, हमारे नबी का नाम अमीन है कि नहीं है, सादिक है कि नहीं है। ओके, अजीज खान हैज अ रिस्पॉन्स। ओके, अजीज खान, छावा फिल्म जिम्मेदार है आपको लगता है इस पूरे औरंगजेब एजेंडे के लिए छावा की फिल्म जिम्मेदार है, जैसे मौलाना साहब बोल रहे हैं उसे बैन करना चाहिए? अमीश भाई कौन कौन जिम्मेदार है सर? अरे सर सुनिए ना, एक लोग जिम्मेदार नहीं है, ये एक चीज जिम्मेदार नहीं है, इसमें जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की है। कुछ लोग आज तमाम समस्याओं से घिर गए हैं और घिरने पर जब उनके पास जवाबदेही नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तमाम फिल्मों का सहारा, औरंगजेब का सहारा, तमाम आक्रांताओं का सहारा, पता नहीं किसका सहारा ले रहे हैं। फैज खान की बात क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। फैज खान फैज खान क्या बोलेंगे? मैं फैज खान के बारे में सिर्फ इतना कहूं कि इस्लाम क्या है, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है कि मस्जिद की अज़ा हो या शिवालय का सजर हो, अपनी तो हसरत है किसी तरह शहर हो। यह है इस्लाम और यह है समाजवादी पार्टी। फैज खान को शायद पता होना चाहिए। दूसरी बात, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा हूं सर, 2 स्थान यही तो कह रहे हैं, महाराष्ट्र की स्थिति के लिए 2 स्थान दे दीजिए। सर सुनिए, अब 1 मिनट फैज भाई शांत रहिए आप। आप नहीं बोल रही है, वो आपका नंबर है, मुझे बोलने दे। आप पहली बार बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने दे सर। आप सर मैं बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार 9.32 लाख करोड़ का कर्ज उस पर है। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की बिल्कुल बिगड़ चुकी है, ध्वस्त है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, सैफ अली खान के घर पर अटैक हुआ, सलमान खान के ऊपर लगातार अटैक हो रहा था। इन सारी समस्याओं को अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं। तमाम जो वोटर्स बढ़ाए गए, घटाए गए, तमाम समस्याएं खड़ी हुई, विपक्ष ने सवाल खड़ा किया, विपक्ष का सवाल का जवाब नहीं था। इसकी वजह से तमाम तरीके के सवाल का जवाब तो चुनाव में मिल गया, लेकिन मेरा अब क्या करेंगे? भीड़ आ जाएगी पत्थर लेकर। सर मेरी बात सुने, क्या करेंगे? भीड़ पुलिस को बोलेगी, पुलिस की महिला अफसरों को बोलेंगी कि उनको अश्लील कमेंट्स करेंगी। क्या करेंगे उस भीड़ का? फैज खान जवाब, फैज खान जवाब, अजीज खान कह रहा हूं। ओके, आप दोनों ही खान हैं, दोनों ही खान है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, इत्मीनान से ठंडे होकर चर्चा करिए। मेरे दो फैज खान आपने 30 सेकंड इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे। जी 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 ये आते अजीज खान एक बात बताइए, मेरा प्रश्न है और 40 सेकंड में जवाब, फिर मैं गौरव भाटिया और विवेक के पास जाता हूं। एक सिंपल सवाल है मेरा। चलिए, नागपुर के अंदर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मऊ में भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहां पर तो क्रिकेट की भव्य जीत के बाद जुलूस निकल रहा था। संभल में भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, कहीं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, पैटर्न एक ही है। पत्थर भी आ जाते हैं, पेट्रोल बम भी आ जाते हैं, तेजाब बम भी आ जाते हैं, सीसीटीवी भी तोड़ दिए जाते हैं, बताइए, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। बस यही देखिए अमीश भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। आप तो देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप खुद इस बात को जानते, एनालिसिस कर रहे होंगे कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में जिस तरह बीजेपी शिकस्त खाई उत्तर प्रदेश में, चूरे हिल गई चूरे। आज वो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव सेट कर रही है, वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है। चूल्हे से लेकर संभल तक ये जो प्रयोगशाला बनाया गया, सर प्रयोगशाला जो बनाया जा रहा है, खुद ही रहबर है, खुद ही कातिल है। सुनिए मेरी बात, खुद ही रहबर है, खुद ही कातिल। हकीकत क्या है? उसको छिपाया जा सकता है? नहीं छिपाया जा सकता है। आज जिस तरीके से प्रयोगशाला अलग अलग जगहों पर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही, यकीनन तकलीफदेह है। देखिए, ये संक्रमण का काल है। भारत जब अपने गौरव की बढ़ता दिखाई दे रहा है, मुझे अबू आदमी लगे वो। मेरी जानकारी नहीं है कि अबू आजमी बैठे। अजीज खान अबू आजमी तो नहीं दिख रहे हैं क्या? अबू आजमी भी थे यहाँ पर, वाले भी बैठे हैं। ओके, और ये अबू आजमी को क्या अखिलेश जी ने बोला था? अबू आजमी दिख रहे हैं, और क्यों बोला अखिलेश अबू आजमी ने? देखिए और क्या कार्रवाई करी आपने? देखिए अमीश भाई, अभी अरे सुनिए ना सर, अभी गौरव भाटिया ने कहा कि ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका अगेन। मैं वही कह रहा हूं, ट्रंप के टैरिफ का जवाब दे नहीं पाए। अमेरिका अगेन नहीं, अरे सुनो क्या बना रहे हैं? अरे अंग्रेजी तो आप भाई ढंग से नहीं बोलते। अरे वही तो आप कह रहे हैं, का जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना, अरे भैया मेरी बात।
अरे सुनो अरे अरे सुनोगे तो हल्ला कर रहे हो झूठे। मैं कह रहा हूं कि अरे ट्रंप के सुनिए, अरे भाई गौरव यार एक सुनो, अब टाइम आप किल कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, आप टाइम नहीं बर्बाद करिए, आप सुनिए मेरी बात। ट्रंप के टैरिफ की बात तो कर नहीं पाए आप, न जवाब देने की हैसियत में आप हैं। शेयर मार्केट धराशायी हो गया, लाखों करोड़ रुपए डूब गए, लोग एसआईपी बंद कर दिए। अजीज खान साहब, सुनिए अब आपने स्टॉक मार्केट विदेशी अबू आजमी ने अबू आसिम आजमी ने, मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है, अबू आसिम आजमी ने क्यों बोला? सुनिए मैं जो कह रहा हूं, अबू आसिम आजमी ने क्यों बोला? अरे सुनेंगे ना सर, क्यों बोला? अरे क्या स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए बोला? देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए बोला? इकोनॉमी को सबल करने के लिए बोला? अबू आसिम आजमी को कहां से सपना आया ये कि बोलना है? मैं और बोल रहे छावा फिल्म को बंद कर दो। उन्हीं के इनको तो मुद्दा चाहिए। इनके पास जब कुछ मुद्दा दिया क्यों आप लोगों ने? तो ये मुगलों की बात करते हैं, ये मुगलों से बड़ा प्रेम है इनका। ये जब तक मुगल और पाकिस्तान की बात ना करे, मुगल और पाकिस्तान, एक सेकंड अजीज खान को जरा स्क्रीन पे रखिए और इनको ऑडियो डाउन करिए जनाब। अजीज खान आपका ऑडियो में डाउन करो जरा 30 सेकंड के लिए। अजीज खान, आपको पता है कांग्रेस में एक लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है, वफादारी का टेस्ट हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। समाजवादी पार्टी में भी तुरंत करवाइए। अबू आसिम आजमी क्या गौरव भाटिया के बोलने पे बोल रहे हैं? उन्होंने नहीं जवाब। पता है आपको कांग्रेस में वफादारी का टेस्ट हो रहा है? सुनेंगे नहीं, जानकारी है आपको कि नहीं है? हाँ या ना बोलिए। सुनिए, अभी कांग्रेस में वफादारी का टेस्ट लिया जा रहा है। सुनिए ना, आरएसएस ने बोला माशूक और माशूकाओं में होता है वफादारी का टेस्ट, कांग्रेस में किया जा रहा है। आप क्या हो रहा है वफादारी का टेस्ट? अरे अमीश भाई, नहीं, मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना। आप ही से बात कर रहा हूं मैं। अभी जनाब अजीज खान को विंडो में दिखाइए, मेरा निवेदन है पीसीआर को मेरे दिखाइए इस महत्वपूर्ण चर्चा पे, इस आज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट के अंदर, इस आज के स्पेशल एडिशन के अंदर। जनाब अजीज खान साहब, बड़ी माजरत के साथ मेरा प्रश्न है कि क्या आप लोग भी वफादारी का कोई टेस्ट करने जा रहे हैं? आखिरकार गौरव भाटिया के इशारे पे बोला था अबू आसिम आजमी ने, और अभी आप स्टॉक मार्केट की तरफ भाग गए। अब आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हो गए। स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए बोला था अमीश भाई, अभी सुधारने के लिए बोला। सुन तो ले, जवाब बताइए। अरे सुने ना, आप सुनेंगे नहीं, ये तरीका नहीं अमीश भाई, ऐसे नहीं, ऐसे मैंने बोला, जवाब तो आरएसएस ने अभी बोला है कि औरंगजेब की कोई वैल्यू नहीं। हाँ बिल्कुल औरंगजेब की कोई वैल्यू नहीं। आपको आपके नेता ने क्यों बोला उसकी वैल्यू है? हमारे अबू आसिम आजमी ने क्यों बोला उसकी वैल्यू है? उस पर कार्रवाई कब होगी? नहीं, एक तरफ ये वैल्यू दे रहे हैं, एक तरफ वैल्यू नहीं, एक तरफ वैल्यू दे रहे हैं, एक तरफ वैल्यू दे रहे हैं, मुद्दे को अननेसेसरी हाइप दे रहे हैं। कोई मतलब नहीं। देश के विकास की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। नहीं, ये हो रही है। औरंगजेब हमारे कोई रोल मॉडल नहीं। आपका नेता ये कह रहा है, आपका नेता कह रहा है, आपका संगठन कह रहा है छावा फिल्म जिम्मेदार है, आपका इंडिया अलायंस यानी गठबंधन कह रहा है छावा फिल्म जिम्मेदार है इस पूरी नागपुर हिंसा के लिए। आपको भी ऐसा लगता है? 10 सेकंड में जवाब दीजिए। जिम्मेदार बीजेपी है। छावा फिल्म जिम्मेदार है क्या? बीजेपी नहीं जवाब देना चाहती है। बीजेपी का क्या काम है इसके अंदर? तमाम जो बड़ी समस्याएं हैं उसका जवाब नहीं देना चाहिए। मैं गौरव भाटिया से तमाम सवाल जवाब कर दूंगा। सारी जिम्मेदारी बीजेपी की है, केंद्र में भी है, कई स्टेट में भी है। आप देखिए, बीजेपी आप अपने मुद्दे से हट रही है। आप टाइम को किल कर रहे हैं, आप मुद्दे से हट रही है, नहीं जवाब देना चाह रही है। किल कर रहे हैं आप, अपना टाइम पास कर रहे हैं। माफ करिए, मैं शब्द बोल रहा हूं। सर, मैं टाइम पास कर रहे हैं बाबा आपका। मैं आपके जो सवाल पूछा रहा हूं। ओके, मेरा सवाल देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, फिर मैं दोबारा पूछ रहा हूं। सर साहब गलत पूछ रहे हैं। बीजेपी से प्रश्न पूछने हैं, मैं पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या कार्रवाई करी आपने अबू आसिम आजमी पर? और आपको लगता है छावा फिल्म जिम्मेदार है नागपुर हिंसा के लिए? हाँ या ना? हाँ या ना? सर इसके नहीं सर, हाँ ना नहीं होता है। जवाब हाँ ना में नहीं है। इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी कहीं ना कहीं इसके लिए इसके षड्यंत्र कर रही है। अच्छा, अबू आसिम आजमी उसका रोल लगा हुआ है। बीजेपी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, भड़काऊ बयान देते हैं। अवधेश पासी और अबू आसिम आजमी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, भड़काऊ बयान दे करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नो, देश का माहौल खराब करके भड़काऊ बयान देकर बीजेपी के नेता देश का माहौल खराब करे। गौरव भाटिया, आपकी पार्टी माहौल खराब करा रही है सारा, आप जिम्मेदार हैं। गौरव भाटिया 40 सेकेंड्स। आप ये सोचिए, आज अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव जी को कुर्सी से हटा दिया था, पार्टी के अध्यक्ष से हटा दिया था। कुछ तो समानता दिखी।
अब आते हैं राजीव गांधी और राहुल पर्सनल गांधी हो रहे पे। हैं। फिरोज गांधी, पर्सनल नहीं, नकली गांधी का नाम नहीं, सुना नहीं, आपने? गौरव भाटिया जी पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं होइए आप। नहीं, इतिहास है। कंपैरिजन ठीक नहीं है। नो नो, बीच में नहीं, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। इतिहास ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, गलत कर रहे हैं आप। मैं ये बिल्कुल क्या इतिहास कंपैरिजन कर बता रहे रहा हैं? हूं। अमीर जी इंटरेक्ट करिए, इतिहास है। अमीर जी इंटरेक्ट करिए, गलत ये क्या कंपैरिजन है? अरे आप अभी देश में बहस हो रही है, मुद्दों पर बहस हो रही है, ये आप ये क्या अरे कमाल क्या कर रहे हैं? आप अननेसेसरी मुद्दों पर, अननेसेसरी चीजों पर जा रहे हैं। पर्सनल क्यों हो रहे हैं आप? आप बताएंगे, पर्सनल नहीं होइए, आप बताएंगे गलत बात। कौन से मुद्दे सही है। अच्छा ठीक है, पर्सनल आप नहीं होना बताइए। चाहिए। मुझे एक सेकंड नहीं, बिल्कुल बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर, बताएगा। बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर है और बड़ी खबर